Namaste, my name is Ayush Mudgal. I am from Faculty of Law and Governance, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Subject is Property Laws and Easement, Session 1.2, Transferability of Property. So earlier in previous sessions we have discussed the chapter 1 preliminary from section 1 to 4. Now we are going to discuss chapter 2 from section 5 to 53A. As we have discussed कि हमने चैप्टर 2 को दो भागों में डिवाइड किया था, फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 37 and 38 to 53A. Section 5 to 37 is applicable, it's general in nature, applicable to movable as well as immovable property, and the section 38 to 53A is applicable only on immovable property. So we will discuss chapter 5. What is chapter 5? The section 5 define the term transfer of property. सेक्शन 5 में ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे रखी है. एक बार डेफिनेशन हम रीड करेंगे, उसके बाद उसको पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन करें. सेक्शन 5 डिफाइंस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन द फॉलोइंग वर्ड्स. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर टू वन और more than one living persons or to himself, and to transfer property is to perform such act. अब हम इसका एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड हैं. पहला है एन एक्ट बाय विच. पहली बात तो यहाँ पे सिर्फ एक्ट डिफाइंड है, ना कि जनरली हम क्रिमिनल लॉ में आप पढ़ चुके हैं एक्ट एंड ओमिशन. यहाँ ओमिशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ एक्ट ही जो कि पॉजिटिव होता है, एक्ट में ही, एक्ट के द्वारा ही ट्रांसफ़र हो सकता है. एन एक्ट बाय विच अ लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी. एक पर्सन है, लिविंग है, जो कि प्रॉपर्टी को कन्वे कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है. जो ट्रांसफ़र के दोनों पार्टीज़ होते हैं, जो ट्रांसफ़र कर रहा है उसको ट्रांसफ़रर कहते हैं, और जिसको प्रॉपर्टी मिल रही है उसको जो भी जिसको ट्रांसफ़र हो रहा है उसको ट्रांसफ़री कहते हैं. ट्रांसफ़रर एंड ट्रांसफ़री. सो ए लिविंग पर्सन कन्वेज प्रॉपर्टी, मतलब ट्रांसफ़रर मस्ट बी अ लिविंग पर्सन. इन प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी, इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर को हम डिस्कस करेंगे. टू वन और मोर पर्सन, एक व्यक्ति मतलब ट्रांसफरी एक व्यक्ति हो सकता है या एक से अधिक व्यक्ति हो सकता है. और टू हिमसेल्फ, ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दोनों एक ही व्यक्ति हो सकते हैं. एग्जाम्पल है ट्रस्ट. ट्रस्ट में ट्रांसफरर ने स्वयं को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है. जनरली ट्रस्ट का जो कॉन्सेप्ट है. एंड टू अनदर लिविंग पर्सन, जो ट्रांसफरी है वो भी लिविंग पर्सन होना चाहिए. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ट्रांसफ़र मस्ट बी बिटवीन इंटरवाइवोज. इंटरवाइवोज मीन्स दोनों जो पार्टीज़ हैं ट्रांसफ़र की, दोनों लिविंग होनी चाहिए, तभी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विल बी एप्लीकेबल ऑन सच ट्रांसफ़र. देखिए, सबसे फर्स्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है. सेक्शन 1 में मैंने बताया था कि हमने डिवाइड किया था ट्रांसफ़र किस प्रकार हो सकता है. पहला था बाय एक्ट ऑफ पार्टी और दूसरा था ऑपरेशन ऑफ लॉ. एक्ट ऑफ पार्टीज़ को हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया था. एक है फर्स्ट है इंटरवाइवल्स बिटवीन टू लिविंग पर्सन्स या मोर देन टू लिविंग पर्सन्स. और सेकंड जो हमने डिवाइड किया था वो था टेस्टामेंट्री. हाँ, एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू टेस्टामेंट्री. तो टेस्टामेंट्री में जनरली एग्जांपल है विल. उसमें ज़रूरी नहीं है दोनों पार्टीज़ लिविंग हो. एक पार्टी ट्रांसफरर जनरली
लिविंग पर्सन नहीं होता है। विल के संदर्भ में विल जब ही एग्जीक्यूट हो सकती है जब जिसको बनाने वाला है ही हैज़ डाइड, उसकी डेथ के बाद ही विल का एग्जीक्यूशन होता है। तो ट्रांसफरर इज डेड नाउ बट ट्रांसफरी मे और मे नॉट बी डेड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ इंटरवाइवल्स पे ही एप्लीकेबल होता है। नाउ हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज एन एक्ट, एक एक्ट है। एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्टीज ही ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र नहीं होता है जैसे कि सक्सेशन में होता है। अगर कोई इंटेस्टेट ट्रांसफ़र है, मतलब कि कोई व्यक्ति विदाउट विल मर गया है तो उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उसके लेजिटिमेट जो भी लीगल हेयर हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको ट्रांसफ़र हो जाती है विदाउट एनी एक्ट ऑफ पार्टीज ऑटोमेटिकली। तो उस पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगा। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एप्लीकेबिलिटी के लिए दोनों पार्टीज लिविंग होनी चाहिए और एक एक्ट के थ्रू, पार्टीज का एक एक्ट होना चाहिए जिसके थ्रू ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। सेकंड, लिविंग पर्सन, हमने जिस प्रकार डिस्कस किया है कि दोनों पार्टीज लिविंग होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र। लिविंग पर्सन, जब पर्सन की बात आती है तो पर्सन में नेचुरल पर्सन एज वेल एज आर्टिफिशियल पर्सन दोनों ही इंक्लूड होते हैं। मतलब कंपनी, कॉरपोरेशन, कॉरपोरेट बॉडी, इनकॉर्पोरेटेड बॉडी सारी इंक्लूड हो जाएंगी आर्टिफिशियल पर्सन में। तो लिविंग पर्सन जहाँ शब्द लिखा हुआ है तो उसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन ही नहीं, आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है। ट्रांसफरर भी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, ट्रांसफरी भी आर्टिफिशियल पर्सन हो सकता है, दोनों ही आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। तो पर्सन की डेफिनेशन सिर्फ नेचुरल पर्सन तक ही सीमित नहीं है। थर्ड है कन्वेज, कन्वेयंस। आपने एक पढ़ा होगा सब्जेक्ट ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग। कन्वेंसिंग में आपने काफ़ी डीड्स पढ़ी होंगी, सेल डीड, गिफ्ट डीड वगैरह वगैरह। तो कन्वेंस, एक चीज, कन्वेंस का मतलब क्या होता है? कन्वेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? जब कोई ट्रांसफरी के एक्ट के बाद कुछ नए टाइटल्स और नए राइट्स या नए इंटरेस्ट किसी प्रॉपर्टी पे अराइज होते हैं, उसको कन्वेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, ए ने बी को एक लैंड गिफ्ट किया। नाउ उस लैंड के ऊपर जितने भी इंटरेस्ट हैं, इंटरेस्ट हम पढ़ चुके हैं, ओनरशिप, पोजीशन और इंटरेस्ट ऑफ एलिनेशन या एलिनेशन का जो राइट है, ब्रिटिश लॉ में उसको रियल राइट्स बोलते हैं, इंडिया में इंटरेस्ट बोलते हैं। तो तीनों राइट्स उसने ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अब जैसे ही राइट्स ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो नया जो भी लैंड है या जो भी प्रॉपर्टी है उस पर नया टाइटल अराइज हो गया है जिसको गिफ्ट की गई है। तो इसको कन्वेंस बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को कन्वेंस बोलते हैं। कन्वेंस का मतलब ये है कि जैसे ही ट्रांसफ़र कैसे भी किया जा सकता है, ट्रांसफ़र के काफ़ी और मूड्स हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे, बट कन्वेंस सिर्फ उसी को बोलेंगे जिसमें कि नए इंटरेस्ट या नए टाइटल्स आफ्टर ट्रांसफ़र या आफ्टर एक्ट ऑफ ट्रांसफरर अराइज होते हैं। कन्वेंस मीन्स एनी एक्ट बाय ट्रांसफर बाय विच सर्टेन न्यू टाइटल्स और इंटरेस्ट आर क्रिएटेड इन फेवर ऑफ ट्रांसफरी। तो कन्वेंस का मतलब आप समझ गए हैं। नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे इन प्रेजेंट और फ्यूचर। जो शब्द आया है अब एक बार पढ़ेंगे हम। कन्वेंस प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर टू वन और मोर पर्सन। ट्रांसफरर ट्रांसफ़र कर रहा है ट्रांसफरी को। अब जहाँ शब्द लिखा हुआ है ना प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर का मतलब प्रॉपर्टी से नहीं है, इंटरेस्ट से है। प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट। तीन चीज़ें हैं, ट्रांसफरर, ट्रांसफरी एंड प्रॉपर्टी। ट्रांसफ़र के दौरान तीनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए। ट्रांसफरर भी एग्जिस्ट करना चाहिए, ट्रांसफरी भी एग्जिस्ट करना चाहिए और जो प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है वो भी ट्रांसफ़र के समय पे एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये एसेंशियल कंडीशन है फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब जब हम प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर जो शब्द लिखा है वो प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ है, बल्कि एक अगर कोई इंटरेस्ट फ्यूचर में भी अराइज हो रहा है उस संदर्भ में, इंटरेस्ट के संदर्भ में ये चीज़ यूज़ हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुई है। एग्जाम्पल, ए ने बी को आज
कोई भी सेल डीड के थ्रू कोई भी ट्रांसफ़र किया है, बट उसमें लिखा गया है कि उसके इंटरेस्ट जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिख दिया गया कि 3 साल बाद इस पे इंटरेस्ट अराइज होंगे, तो ये ट्रांसफ़र वैलिड है। प्रॉपर्टी आज एग्जिस्ट कर रही है, सेल डीड में लिखी गई है, ये प्रॉपर्टी है, ये एग्जिस्ट करती है, बट इस पे जो राइट्स होंगे ट्रांसफरी के जिसको दी जा रही है वो कब अराइज होंगे? आफ्टर 3 इयर्स। तो इंटरेस्ट फ्यूचर में अराइज हो रहा है या राइट्स फ्यूचर में अराइज हो रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट और फ्यूचर शब्द लिखा हुआ है, ना कि ए ने बी को सेल की कोई चीज़, कौन सी चीज़ सेल की जो आज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो ये ट्रांसफ़र इनवैलिड हो जाएगा। प्रॉपर्टी जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है वो ट्रांसफ़र के समय पे एग्जिस्ट करनी चाहिए, ओनली इन प्रेजेंट। फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रॉपर्टी के संदर्भ में नहीं बल्कि इंटरेस्ट या राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी तक ही नहीं है, बंडल ऑफ राइट्स है, राइट्स अराइज हो सकते हैं। प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हमने देखी थी, क्या क्या चीज़ें प्रॉपर्टी में और इंक्लूड हो सकती हैं अदर देन दैट। टू अनदर लिविंग पर्सन, ट्रांसफरर लिविंग पर्सन है, अनदर लिविंग पर्सन है। जब जो शब्द प्रेजेंट और फ्यूचर यूज़ हुआ है उसका एक छोटा सा एग्जांपल है ट्रांसफ़र टू अनबोर्न पर्सन। एक अनबोर्न पर्सन को चीज़ें ट्रांसफ़र की जा सकती हैं बशर्ते जब ट्रांसफ़र हो रहा है उस समय अनबोर्न पर्सन प्रेजेंट हो। प्रॉपर जो ट्रांसफरी है वो भी प्रेजेंट हो, इंटरेस्ट फ्यूचर के अराइज हो सकते हैं, बट ट्रांसफरर, ट्रांसफरी एंड प्रॉपर्टी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। एक शब्द है, लैटिन टर्म है, द ट्रांसफरी नीड नॉट टू बी कंपिटेंट पर्सन, ट्रांसफरी मे बी माइनर इंसान और इवन अ चाइल्ड एन वेंट्रे सा मेयर। आप लिख लीजिए, लैटिन टर्म है चाइल्ड, CHILD, NEN VENTRE, वेंट्रे, SA सा, MERE मेयर। चाइल्ड एन वेंट्रे सा मेयर मीन्स चाइल्ड इन मदर्स वूम, जो गर्भ में शिशु है उसको चाइल्ड इन मदर्स वूम कहा गया है, चाइल्ड एन वेंट्रे सा मेयर। ये हम सेक्शन 13-14 में पढ़ेंगे। तो अब आगे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ट्रांसफरर है, एक ट्रांसफ़र एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ही हो रहा है, और जब हम इंटरनेट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट की जो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की क्या क्या डेफिनेशन, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं, उनमें ट्रांसफरर जो है वो हमेशा, ट्रांसफरर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। ट्रांसफरर को सेक्शन 10 की चारों कंडीशंस फुलफिल करनी होंगी। मीन्स ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट पार्टी, he must have the free consent, there must be lawful object and lawful consideration, और फोर्थ है नॉट बार्ड बाई लॉ। अब कंसिडरेशन जो पार्ट है थर्ड, उसमें वो एक एक्सेप्शन है, ज़रूरी नहीं है एक ट्रांसफर में कंसिडरेशन जरूरी हो या नहीं हो, वो सेक्शन 25 में, सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम 3 कंडीशंस पढ़ चुके हैं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन जरूरी नहीं है, अगर है कंसिडरेशन तो वो लॉफुल होना चाहिए। ट्रांसफरर हमने देख लिया कि उसको कॉम्पिटेंट होना चाहिए, बट ट्रांसफरी जरूरी नहीं है कि सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस को फुलफिल करे। ट्रांसफरी माइनर हो सकता है, अनसाउंड माइंड हो सकता है, चाइल्ड इन वूम हो सकता है, उसके अलावा उसकी कंसेंट का कोई फ्री कंसेंट या कंसेंट का कोई मैटर नहीं है। ये सब कंडीशंस ट्रांसफरी पे एप्लीकेबल नहीं होती हैं। नाउ नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र। ये हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी की एक डेफिनेशन फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांसफरर, ट्रांसफरी, प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रेजेंट, एनी लिविंग पर्सन कैन ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अदर लिविंग पर्सन, वन और मोर लिविंग पर्सन, और टू हिमसेल्फ।
लिविंग पर्सन में हमने देखा कि नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों इंक्लूडेड है। टू हिमसेल्फ जो शब्द है उसमें खुद को ही प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था ट्रस्ट, एक ट्रस्ट बना दिया जाता है। प्रॉपर्टी मस्ट बी प्रेजेंट एंड ट्रांसफ़र कैन बी, प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए, जो ट्रांसफ़र है दैट कैन बी ऑफ फ्यूचर एंड और प्रेजेंट, मतलब जो राइट्स अराइज होंगे या इंटरेस्ट अराइज होंगे वो फ्यूचर में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र पढ़ेंगे, क्या क्या सेक्शन 6 से वैलिड कंडीशंस क्या क्या है वैलिड ट्रांसफ़र के लिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।